बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने पैगाम निकाह दिया, हजरत खतीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहात बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मौक़िफ़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीवियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीवियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का, कहा चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खतीजा कहती हैं बाकियों ने डांटा, पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माल तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। और नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफ़ा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा, मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाब खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाब खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामला दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजन मिले हूं नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी, मैंने कहा खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्ला रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लात व मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी अल्लाह ने नबूवत नहीं किया। और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कसमें उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, यहाँ दूसरा को लेट ही नहीं सका, ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। अल्लाह जाने कहाँ बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे, पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहाँ तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहाँ बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी,
ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا، پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا اعمال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہے میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے؟ پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی، اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے گانجے بنے پھرتے ہیں، مجنون بنے پھرتے ہیں۔